अपनाया। महंगाई का दौर बढ़ रहा है, आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, और ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में तमाम लोग खाना तो खाते थे, आप थाली से रोटी गायब कर रहे हैं, और साथ ही साथ खाने का सामान महंगा कर दिया है, टोल प्लाजा का यहाँ पर दौर शुरू हो गया है, प्रॉपर्टी टैक्स का, स्मार्ट मीटर्स का। तो ये कैसे जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ेंगे आप? देखिए ये कोरोना महामारी आई, आपने देखा कि 2 साल जो है कि पूरी दुनिया जो है वो ठप हो गई, सारा काम जो है वो ठप हुआ। उसके बाद जैसे जैसे कोरोना से पूरा विश्व और देश जो है वो उभरा, उसके बाद आप महामारी का यहाँ पर पूरी तरह से दाव खेल रहे हैं कि महामारी पर आप निर्भर हो गए, लेकिन सरकार ने ही तो दाम बढ़ाए ना दालों के। सरकार देखिए मेरी सरकार ने तेल के बढ़ाए, आम व्यक्ति ने तो नहीं बढ़ाए। सबसे पहले आप ठीक कह रहे हो, ये देखो समय समय के ऊपर आप देखो जो इनकम थी पर कैपिटा इनकम जो है, क्या वो यहाँ पे बढ़ी नहीं है लोगों की? हर चीज़ जो है समय के साथ बदलती है। अगर कहीं टेम्परेरी फेज पे थोड़ा सा महंगा, अभी टमाटर आपने देखा कितना ह्यू एंड क्राई हुआ, कितना लोगों ने उसको उठाया, 10-15 दिन वो टमाटर महंगा हुआ, आज फिर आपने देखा कि उसका रेट जो है 50% नीचे गिरा और उससे भी ज़्यादा गिरा। तो ऐसे ही जैसे मस्टर्ड ऑयल है, जैसे आपकी ये जो दालें हैं, ये जो लोग रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल चीज़ें, ये टेबल जो हैं, हाँ ये वैसे खाने का सामान है, वो टेम्परेरी फेस में। हम लेजिस्लेटर थे, अपोजिशन में थे, हम उनके लिए उस वक्त भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। उनका मसला सही है, वो लोग वो नहीं वादे करने हैं। 60,000 लोग हैं, 60,000 के करीब वो उनकी संख्या है। उनको रेगुलराइज करने के लिए एक टाइम पीरियड तो समय तो चाहिए ना, उसको प्रोसेस। अभी मुझे बताइए, जब कांग्रेस पीडीपी की सरकार थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों का मिनिमम बेसिस एक्ट जो था, जो मिनिमम बेसिस एक्ट के जरिए उनको किसी को 1,000 रुपया पर मंथ, किसी को 500 रुपया देते थे। आज कम से कम 9,000 रुपया पर डेली बेजर को वो इसी सरकार ने बढ़ाया ना। 9,000 आपने कर दिया, 1,000 का सिलेंडर भी कर दिया आपने। आप यहाँ से दे रहे हैं, वहाँ से ले। नहीं, 1,000 का सिलेंडर वो है जो आपको सब्सिडी पे सिलेंडर मिलता है, वो 500 का मिलता है। मिल ही नहीं रही है, नहीं सबकी सब्सिडी बंद है। कौन सी रणनीति आपके पास है? क्योंकि इस समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की काफी बात हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा की नहीं हो रही है, लेकिन तैयारियां खूब कर रहे हैं विपक्षी दल के नेता। अगर आप उतरते हैं तो अश्विनी जी के पास क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये कहे कि देखिए मुझे वोट दीजिए? देखिए, ये अश्विनी शर्मा का कोई रोड मैप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप जो है। मैं उसको जानती हूँ जो इंडिपेंडेंट के रूप में एक अच्छे बहुमत के साथ नेता आया था और सबकी आवाज बनी थी, इसलिए अश्विनी शर्मा। इस बार मैं प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रही। नहीं, वो ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री जी इतना देश के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं। अब जो हम ग्राउंड पे लोग हैं, जीरो लेवल पे हम जो जाते हैं, जीरो, लेकिन आम जनता यही बात ग्राउंड जीरो पे हम जाते हैं। प्रधानमंत्री की केंद्र की सरकार अच्छी है, दिल्ली के नेता अच्छे, जम्मू कश्मीर के नेता काम नहीं कर। आप ऐसा देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाइए, कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री जी का लड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ लग रहा है। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये अलग बात है। ये संगठन का, जहां संगठन हमें जिम्मेवारी सौंपेगा, हम पूरी जिम्मेवारी निभाएंगे। साल 2024 लोकसभा चुनाव की डगर कितनी आसान होने वाली है भाजपा के लिए, इसी पर चर्चा करने के लिए अश्विनी जी मेरे साथ है, पूर्व विधायक, और ज़्यादातर अगर हम कहें तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे बड़ा विश्वास पात्र अगर किसी को माना जाता है वोट के लिहाज से। क्या लगता है कि महंगाई के इस दौर में क्या एक बार फिर से मोदी मोदी के नारे गूंजेंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी? देखिए, 2014 में जब मोदी जी का ये इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट में, मोदी जी को लीडर इस देश ने माना था। उस वक्त भी जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, पूरे तो जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ कि खासकर जम्मू के अंदर, वो तो सब ने मोदी जी को लीडर मान के उन पे ही भरोसा किया था। और बिश्नाह विधानसभा में भी मैक्सिमम जो एक 50% से भी ज़्यादा वोट शेयर जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी को और भाजपा को वहाँ से लेकिन तब क्या हो गया था जब आप इंडिपेंडेंट जीते थे? तब क्या प्रधानमंत्री का वो जादू नहीं चला था? देखिए, उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे। जब मैं वहाँ इंडिपेंडेंट था तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, और उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो 2008 में वो मैंने इलेक्शन जीता था एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो वो दौर चला गया। उसके बाद 2014 में जब मोदी जी को एज ए लीडर प्रचंड बहुमत मिला, आपको पता है कि जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे देश के अंदर भाजपा की एक लहर बनी, और मोदी जी को एक मोदी जी की जो लीडरशिप थी वो डेवलप हुई पूरे कंट्री में। उसके बाद 2019 में भी जब 2019 का चुनाव आया
तो आपको पता है कि जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में भी मैक्सिमम वोट शेयर जो है वो भाजपा को गया। और बिश्नाह विधानसभा में पिछली बार जो 50% वोट शेयर था वो 60% हो गया बिश्नाह विधानसभा में। तो मोदी जी ने जो काम इस देश के अंदर किया, जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई, जो आम जन तक ये योजनाएं पहुंची, उसके जरिए लोगों ने उन पर विश्वास किया और एक बार फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया। महंगाई का दौर बढ़ रहा है, आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, और ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में तमाम लोग खाना तो खाते थे, आप थाली से रोटी गायब कर रहे हैं, और साथ ही साथ खाने का सामान महंगा कर दिया है, टोल प्लाजा का यहाँ पर दौर शुरू हो गया है, प्रॉपर्टी टैक्स का, स्मार्ट मीटर्स का। तो ये कैसे जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ेंगे आप? देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि 2024 के लिए जो तैयारी है, कुछ इश्यूज़ जो हैं वो जो जैसे आपने अभी कहा है, तो कुछ ऐसी यहाँ पे पूरे देश, पूरे दुनिया के अंदर, जैसे ये कोरोना महामारी आई, आपने देखा कि 2 साल जो है कि पूरी दुनिया जो है वो ठप हो गई, सारा काम जो है वो ठप हुआ। उसके बाद जैसे जैसे कोरोना से पूरा विश्व और देश जो है वो उभरा, उसके बाद आप महामारी का यहाँ पर पूरी तरह से दाव खेल रहे हैं कि महामारी पर आप निर्भर हो गए, लेकिन सरकार ने ही तो दाम बढ़ाए ना दालों के। सरकार देखिए मेरी सरकार ने तेल के बढ़ाए, आम व्यक्ति ने तो नहीं बढ़ाए। सबसे तो कोरोना महामारी में जैसे आपने देखा कि किस तरीके से पूरे देश में, जैसे मैंने कहा, जान है तो जहान है। मोदी जी ने जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया, पहले 2 साल लगातार आपने देखा होगा कि कोरोना वैक्सीन जो है वो फ्री में पूरे अपने देशवासियों को फ्री में ये कोरोना वैक्सीन जो है वो लगी। वो कोरोना से, महामारी से लोगों को बचाना भी था। वो इतना बड़ा काम जो सरकार ने किया है वो भी सराहनीय कार्य था, लोगों ने उसको सराहा है। और आपने देखा होगा कि कितनी ऐसी वेलफेयर स्कीम जो है वो सरकार द्वारा चलाई गई। आयुष्मान भारत, आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर हर फैमिली को, हर परिवार को ये सुविधा जो है वो दी गई है, जो गोल्डन कार्ड बने हैं। लोग इतने खुश हैं कि मुझे लगता है कि एक बेचारा गरीब आदमी जो कहीं बॉर्डर से, गांव से आता है, जब उसके लिए 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट जो सरकार ने दिया है, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कह रहे हैं कि नौकरियों के द्वार बंद कर दिए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। और आपने खुद कोरोना का जिक्र किया, अगर हम सरकारी दायरे बोले तो वो यहाँ पर घोटालों की बेट चढ़ जाते हैं। आप देते JKSSB का जिस तरह से हाल हुआ, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी चलेगी, और जिनके पास है उनकी सैलरी आधी होगी। अभी तक उस दायरे तक पहुंचे नहीं है, तो ये तो काफ़ी गलत हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे कोरोना से देश उभरा, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद लगभग हर 2-3 महीने के बाद 75,000 जो रिक्रूटमेंट लेटर्स जो थे वो प्रधानमंत्री जी ने खुद डिस्ट्रीब्यूट करे। और एक जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, उनके वो उन्होंने ड्यूटीज़ लगाई कि आप जाके हर स्टेट के अंदर ये नौकरियां जो हैं, ये लेटर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें। कश्मीर का क्या हाल रहा? जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपने देखा होगा, हमारे मिनिस्टर जहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ हमारे बच्चों को, आपने गांव में जाके देखा, मेरे कांचवासी के अंदर कई बच्चे जो हैं वो लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, यूनिट असिस्टेंट, वो वहाँ पर जहाँ भी वैकेंसीज थी वहाँ लगे हैं। अभी आप देखिए, कोई थोड़े दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो असामियाँ निकाल रही है। आप देखिए कि कितनी पोस्टें यहाँ पर निकलती हैं। इस समय जम्मू कश्मीर के आम लोग ये कह रहे हैं कि आप हर चीज़ प्राइवेट कर रहे हैं। जहाँ पर इंदिरा जी की सरकार ने हर दायरे को सरकारी बनाया, आप लोगों ने हर चीज़ प्राइवेट कर दिया। अब यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है, टैक्सी ड्राइवर्स है वो भी कह रहे हैं कि वहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी पार्किंग की व्यवस्था में। तो अगर हर चीज़ प्राइवेट हो गई, आप एक व्यक्ति को पूरा देश सौंप रहे हैं, कितना भरोसा करते हैं उस व्यक्ति पे कि पूरा देशवासी का भविष्य उस पर? आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो दायरे हैं, ये इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो कॉरपोरेशन जो हैं, लगातार कई सालों से ये घाटे पे चल रहे हैं। जो उनको सैलरीज जाती है एम्प्लॉइज़ को, कॉरपोरेशंस को, वो डिपार्टमेंट जो है, वो कॉरपोरेशन जो है, उनकी सैलरी नहीं निकाल पा रहे। मुझे बताइए कि कितने साल जो है देश इसको झेलेगा। हमारे टैक्स का, गरीब आदमी के टैक्स का पैसा जो है, आम आदमी के टैक्स का पैसा जो है, अगर आप हर साल वहाँ करोड़ों रुपए जो है, अरबों रुपए उस कॉरपोरेशन को चलाने के लिए लगाते रहेंगे तो कितनी देर चलेगा। अब कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना। अगर आप किसी को प्राइवेट किसी को कंपनी को वो कॉरपोरेशन देते हैं, अगर वो वहाँ चलाता है और
कंट्री को उसका बेनिफिट मिलता है। वो पैसा जो है वो डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट लगाएगी। आप उसी के साथ साथ आप जीएसटी भी बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में महंगाई कर रहे हैं और आम व्यक्ति इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है आर्थिक रूप से। अब आप महंगाई के दौर में आते हैं और जब आपकी सरकार नहीं थी तब आप कहते कि बहुत हुई महंगाई के बार, अब की बार मोदी सरकार, तो इस तरह से व्यवस्था कैसे चलेगी? ये करनी और कथनी में काफ़ी फर्क। नहीं, कोई कथनी और करने में फ़र्क नहीं है। आप देखिए कि महंगाई एक टेम्परेरी फेस आता है। टेम्परेरी फेस में अभी आपने देखा होगा जो दालें हैं, मस्टर्ड ऑयल है, जहाँ कोई और चीज़ें हैं। 2014 के बाद तो बढ़ा है ना, दाल का दाम भी बढ़ा है, चावल का भी बढ़ा है, आटे का भी बढ़ा है, सरसों का भी बढ़ा है, तो ये दौर तो खत्म नहीं हो रहा। देखिए आप ठीक कह रहे हो। जो देखो समय समय के ऊपर आप देखो जो इनकम थी, पर कैपिटा इनकम जो है, क्या वो यहाँ पे बढ़ी नहीं है लोगों की? हर चीज़ जो है समय के साथ बदलती है। अगर कहीं टेम्परेरी फेज पे थोड़ा सा महंगा, अभी टमाटर आपने देखा कितना ह्यू एंड क्राई हुआ, कितना लोगों ने उसको उठाया। 10-15 दिन वो टमाटर महंगा हुआ, आज फिर आपने देखा कि उसका रेट जो है 50% नीचे गिरा और उससे भी ज़्यादा गिरा। तो ऐसे ही जैसे मस्टर्ड ऑयल है, जैसे आपकी ये जो दालें हैं, ये जो लोग रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल चीज़ें, टेबल जो हैं, हाँ, ये वैसे खाने का सामान है, वो टेम्परेरी फेस में महंगा होता है, सस्ता होता है। जम्मू कश्मीर में जितने भी अदारे हैं सरकारी की मैं बात करती हूँ, उसमें एक बड़ी संख्या डेली वेजर्स की भी रही और आपके इलाके से भी काफ़ी लोग डेली वेजर के रूप में काम कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में विपक्ष से ज़्यादा बड़ी दीवार डेली वेजर बनेगी, क्योंकि लगातार जो है दावा बोल रहे हैं आपके खिलाफ? आपने देखा होगा जब हम लेजिस्लेटर थे, अपोजिशन में थे, हम उनके लिए उस वक्त भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। उनका मसला सही है। वो लोग वो नहीं वादे करने हैं। 60,000 लोग हैं, 60,000 के करीब वो उनकी संख्या है। उनको रेगुलराइज करने के लिए एक टाइम पीरियड तो समय तो चाहिए ना, उसको प्रोसेस। अभी मुझे बताइए, जब कांग्रेस पीडीपी की सरकार थी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उन लोगों का मिनिमम बेसिस एक्ट जो था, जो मिनिमम बेसिस एक्ट के जरिए उनको किसी को 1,000 रुपया पर मंथ, किसी को 500 रुपया देते थे। आज कम से कम 9,000 रुपया पर डेली वेजर को वो इसी सरकार ने बढ़ाया ना। 9,000 आपने कर दिया, 1,000 का सिलेंडर भी कर दिया आपने। आप यहाँ से दे रहे हैं, वहाँ से ले। नहीं, 1,000 का सिलेंडर वो है जो आपको सब्सिडी पे सिलेंडर मिलता है, वो 500 का मिलता है। मिल ही नहीं रही है। नहीं मिलती, सब्सिडी बंद है। नहीं आ रही है, आती है। जो जिन लोगों को है, अभी आप सिलेंडर अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर आपको मार्केट से इमीडिएट सिलेंडर चाहिए तो वो आपको महंगा मिलेगा। अगर जो सब्सिडाइज जो सिलेंडर है वो आपको आज भी मिलता है। मेरी एक बात सुनिए, अब आप देखिए कि डेली वेजर का आपने मसला कहा है, हम उनके साथ हैं, भाजपा का संगठन उनके साथ है। हमने अगर कमिटमेंट की है, हमने कमिटमेंट की है कि चुनाव मैनिफेस्टो में आप जिक्र करते हैं, डीडीसी में आप जिक्र करते हैं, लेकिन जब डीडीसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो जाता है, वो तमाम जो संख्या है वो वोटों में तब्दील हो जाती है, फिर भूल जाते हैं, फिर एक बार फिर से उनका प्रदर्शन शुरू। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी जैसे मैं यहाँ पर जिम्मेवार आदमी हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो उनके साथ है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, सब ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जेन्युइन जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। अगर आप लेकिन चुनाव में उतरते हैं, कौन कौन सी रणनीति आपके पास है? क्योंकि इस समय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की काफ़ी बात हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा की नहीं हो रही है, लेकिन तैयारियां खूब कर रहे हैं विपक्षी दल के नेता। अगर आप उतरते हैं तो अश्विनी जी के पास क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये कहें कि देखिए मुझे वोट दीजिए? देखिए, ये अश्विनी शर्मा का कोई रोड मैप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप जो है। मैं उसको जानती हूँ जो इंडिपेंडेंट के रूप में एक अच्छे बहुमत के साथ नेता आया था और सबकी आवाज बनी थी, इसलिए अश्विनी शर्मा। इस बार मैं प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले रही। नहीं, वो ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री जी इतना देश के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं। अब जो हम ग्राउंड पे लोग हैं, जीरो लेवल पे हम जो जाते हैं, जीरो, लेकिन आम जनता यही बात कहती है हम जाते कि प्रधानमंत्री की केंद्र की सरकार अच्छी है, दिल्ली के नेता अच्छे, जम्मू कश्मीर के नेता काम नहीं कर। आप ऐसा देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाइए, कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री जी का लड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ लग रहा है। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये अलग बात है। ये संगठन का, जहां संगठन हमें जिम्मेवारी सौंपेगा हम पूरी जिम्मेवारी निभाएंगे। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, जो सरकार ने इतना काम किया है, इन दूसरी बार भी जो 5 साल हुए हैं, अभी होने जा रहे हैं, अब इलेक्शन आएगा। अब देखिए कि विपक्ष जो है दूर दूर तक, मुझे एक चीज़ आप बताइए, आप जम्मू के अंदर विपक्ष की कहीं धरना प्रदर्शन देखते हैं, गांव के अंदर, कस्बों के अंदर, गली के अंदर, कहाँ आपको कोई विपक्ष दिखता है? कोई एक भी आपकी इनकी कोई वहाँ धरना प्रदर्शन या कोई काम इनके कार्यकर्ता वहाँ नहीं करते हैं। कोई भी
किसी भी संगठन का जो कार्यकर्ता है विपक्ष का, वो ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता है, जो जिन्होंने कोरोना महामारी में भी अगर आपने देखा होगा, आप पूरा पिछला जो विजुअल आपने निकालिए, आप देखिए कि कौन कौन समय पे 2 साल किसने वहाँ जब अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया, वो भाजपा ही हम लोग ही तो जो फील्ड में निकले, काम किया, अपनी जान की परवाह किए बिना उन लोगों के साथ खड़े रहे और जो लोगों की दिक्कतें थी, जो परेशानियाँ थी, उनकी मदद की। तो आज भी डेवलपमेंट का मसला हो, चाहे कोई आम जन समस्या हो, अभी आपने देखा होगा कि आज हम जहाँ जनता दरबार में बैठे हैं, जनता दरबार भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ दूर दूर से आपने देखा कि कितने लोग सुबह से यहाँ आए हैं, गांव से आए हैं, बॉर्डर एरिया से आए हैं, कोई पूंछ रजौरी से आया है। वो आके जहाँ अपनी समस्याएं बताता है, हम उसकी कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मिशन है कि लोगों के बीच में खड़ा होना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना और लोगों के लिए करना, ये हमारा एक मेन मिशन है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जाता है और हम सब उसी पे चल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। देखिए, रणनीति स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव अगर जीतने हैं तो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं का बखान जो है हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना होगा। हर एक व्यक्ति को ये समझाना होगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार क्यों नेता के तौर पर सामने आ सकते हो। सत्ता की कुर्सी की डगर जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री का इस समय वर्चस्व ही ऐसा है कि पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको लोकप्रियता की यहाँ पर एक तरह की मिसाल माना जाता है। लोकप्रिय नेताओं में उन्होंने बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों को भी पछाड़ा है, लेकिन भारत की जनता या जम्मू कश्मीर की जनता कितना विश्वास भाजपा के नेताओं पर करेगी, ये देखना चुनावी समय में बहुत ज़्यादा दिलचस्प। आप ये हमारे से बड़े देखते हैं।